जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़े बयान के साथ। कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी के लिए वो तैयार हैं, ये उन्होंने कहा है। अब किसी भी तरह की जिम्मेदारी के लिए वो तैयार हैं। हार से ठोकर मिली है, इससे सबक लेना चाहिए। लंबे समय से जो कैप्टन है उनका बदलना स्वाभाविक है। क्या इशारा दीपक बैज की तरफ है? लंबे समय से जो कैप्टन है उनका बदलना स्वाभाविक है, तो कप्तानी तो दीपक बैज के पास है। क्यों नहीं करेंगे? हर व्यक्ति जिसको जो जवाबदारी देनी है, और देखिए सबसे बड़ी जवाबदारी क्या है? साथ चलना। ये सबसे बड़ी जवाबदारी है। कोई भी एक व्यक्ति सोचे कि मैं कुछ कर लूंगा, तो मैं सोचता हूं कि उनको गलतफहमी। मैं हूं चाहे कोई भी है, कि व्यक्ति से कुछ हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। तो ये बयान प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी को लेकर भी एक इशारा उनकी तरफ से दिया गया। कप्तान शब्द का उन्होंने जिक्र किया है। किसी भी जिम्मेदारी के लिए वो तैयार है। एक जो मार्के की बात उन्होंने कही कि अगर अकेला व्यक्ति सोचे कि वो कुछ कर रहा है, कतई ऐसा नहीं हो सकता। मिलकर काम करने की वकालत उन्होंने की है। सियासत में मिलकर काम करने की वकालत का मतलब यह है कि क्या अब तक मिलकर काम हो नहीं रहा है, कदम ताल चल नहीं रहे हैं। हार से ठोकर मिली है, सबक लेना चाहिए। ये तमाम बातें टीएस सिंहदेव, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कही है। टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। अब किसी भी तरह की जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह तैयार। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी के लिए भी वो तैयार है, ये उन्होंने कहा है। लंबे समय से जो कैप्टन है उनका बदलना स्वाभाविक है। बेहतरीन शब्दों का चयन टीएस सिंहदेव करते हैं, जिसमें साफ इशारा होता है और विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाती है। हम कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े और उसके बाद उनके इस बयान को हम डिकोड भी कर सके। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, क्या इस बयान के मानी कप्तान दीपक बैज क्या इस बयान को सुन पा रहे हैं, और सुन पा रहे हैं तो समझ पा रहे हैं कि नहीं? ममता, चलिए तो ममता से हम संपर्क करेंगे। अभी कोशिश की जा रही है, वो हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। बड़ा बयान टीएस सिंहदेव का। लंबे अरसे तक अव्वल चीज तो वो नजर नहीं आए, और अब जब वो सक्रिय हुए हैं सियासी तौर पर, तो एक बड़ा बयान उनकी तरफ से आया है टीएस सिंहदेव का। और कप्तान का जिक्र भी उन्होंने किया, कैप्टन का जिक्र भी उन्होंने किया। लंबे समय से जो कैप्टन है उनका बदलाव स्वाभाविक है। आपने वो बयान भी सुना जिसमें उन्होंने कहा कि साथ मिलकर चलना चाहिए। अकेला कोई व्यक्ति अगर सोच रहा है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। एक बार फिर कोशिश करते हैं, रायपुर आपको लिए चलेंगे। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, क्या इस बयान के मानी निकाले जाएं? जो कैप्टन है दीपक बैज, क्या उन्होंने इस बयान को सुना है, और सुना है तो क्या समझ भी रहे हैं? ममता, देखिए, दीपक बैज अभी दिल्ली में पीसीसी जो अध्यक्ष हैं और प्रभारियों की बैठक हुई उसमें शामिल है, और अभी शाम को वो 7:30 बजे लौटेंगे। लेकिन टीएस सिंहदेव दिल्ली से लौटे, और दिल्ली से लौटने के बाद में उन्होंने ये जो बयान दिया है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सियासी गलियारे में जब सार्वजनिक तौर पर कोई बात होती है तो वो तो पहुंचती ही है। तो जाहिर तौर पर अभी ना पहुंची हो, लेकिन दीपक बैज तक ये बात तो पहुंच ही जाएगी, क्योंकि ये बयान उनका सार्वजनिक है। और जाहिर तौर पर जब बदलाव को लेकर पूछा गया था तो टीएस सिंहदेव ने पहले ये कहा कि बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है और बदलाव होते रहते हैं। लेकिन इस पे बाद हमने उनसे ये पूछा कि सियासी गलियारे में इस बात को लेकर लगातार चर्चा है कि जो पीसीसी अध्यक्ष की जितनी भी दौड़ है उसमें आपका भी नाम शामिल है, और आप लगातार जो दिल्ली दौरे पर गए हैं, तो जाहिर तौर पर कि उस दौरे का मतलब ये निकाला गया है कि पीसीसी अध्यक्ष के लिए आप लॉबिंग कर रहे हैं। साफ तौर पर उनसे सवाल हमने किया था, और उस पर उन्होंने कहा कि देखिए, मीडिया में भी बहुत सारे नाम आते हैं, खंगालते हैं कि कौन एलिजिबल है, और उसके बाद वो नाम चलते हैं। और मैंने भी, चूंकि मेरे परिवार में एक गमी हुई थी, उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। संगठन से मैं मुलाकात करने गया था, और उसके बाद मैंने साफ तौर पे ये बात भी रखी है कि जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी वो मैं निभाऊंगा। हमने दोबारा पूछा कि क्या पीसीसी अध्यक्ष बनना पसंद करेंगे, उन्होंने कहा कि मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, मैं निभाऊंगा। तो ये बड़ा बयान है। ये बात उन्होंने कही है, बदलाव प्रकृति का नियम है। कांग्रेस में ये नियम थोड़ा धीमे धीमे रेंगता है,
बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। दुर्ग की खबर है, दुर्ग में हत्या के बाद लोग